ओवरनाइट अचानक से बिटकॉइन में तो फॉल आया ही सही, बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करें जितने भी ऑल्ट कॉइन होते हैं वहां पे हमें 10 से 20% तक का डीप करेक्शन देखने को मिला ऑल ऑफ अ सडन। इसके दो मेन कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहला यह कि भूटान ने ट्रांसफर करे 406 बीटीसी क्यूसीपी कैपिटल को, और ये एक्सपेक्टेड है कि वो लोग बेचने वाले हैं। ऑल्दो उनका अभी भी टोटल जो एक्सपोजर है बिटकॉइन में वो $1 बिलियन से ऊपर का जा रहा है, तो अभी भी एक साइजेबल एक्सपोजर है। पर एक ये न्यूज बताई जा रही है। सेकेंड न्यूज ये बताई जा रही है कि गूगल ने एक चिप बनाई है जो क्रिप्टोग्राफी और बिटकॉइन को आने वाले समय में क्रैक कर सकता है। ये सब एक्सपेक्टेशन है, न्यूज बेस है, जिसकी वजह से हमें अचानक से फॉल देखने को मिला। और होता सिंपल सही है, जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में लार्ज कैप अगर 2% टूटते हैं तो स्मॉल कैप मिड कैप तो ऐसा होता है कि भैया चल हम 5 भी टूट जाए 10 भी टूट जाए। उसी तरीके से बिटकॉइन तो ज्यादा नहीं टूटा, पर एट द सेम टाइम ऑल्ट कॉइन अच्छे खासे करेक्ट हो गए। यहां पे मैं आपको सीधा स्क्रीन पे ले आता हूं, कंप्लीट माइंडसेट समझाने की कोशिश करता हूं। बाय द वे आपको काफी मजा आया होगा, बिकॉज कल जो हमारा मेन चैनल है इन्वेस्ट आज और कल में, वहां पे हम यूजुअली 10-15 दिन में एक बार बिटकॉइन को कवर कर लेते हैं। वहां पे क्लियरली बात कर रहा था कि यहां से एक करेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि हमारे एक यूट्यूबर दोस्त है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, उनके साथ हम लाइव थे, ऐसे डिस्कशन कर रहे थे, और डिस्कशन करते करते लगा कि यार बिटकॉइन को शॉर्ट मारा जाए, और एक्चुअली बिटकॉइन को शॉर्ट मारा और एक अच्छी क्वांटिटी से सामने सामने शॉर्ट मारा था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, चार्ट तो चार्ट होता है, प्राइस एक्शन होता है। आप चाहे उसे स्टॉक मार्केट में अप्लाई करें या फिर आप अप्लाई करें क्रिप्टो करेंसीज में या इंटरनेशनल मार्केट में जाके अप्लाई कीजिए। अगर आपको प्राइस एक्शन पढ़ना आता है तो वो सब जगह एग्जैक्टली सेम तरीके से अप्लाई होता है। यहां का क्या बोल रहा है प्राइस एक्शन, उसे समझते आ जाओ स्क्रीन पे। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। ये एक नया चैनल जिस पे हम क्रिप्टो करेंसीज और भी दुनिया जहान की बातें करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग चार्ट प्रेजेंट करता हूं, एक इंटरेस्टिंग ट्वीट है वो प्रेजेंट करता हूं। ये ट्रू स्ट्रेंथ इंडेक्स के फेजेस बता रहा है क्रिप्टो करेंसी के, स्पेसिफिकली बिटकॉइन के। यहां पे अगर आप चेकआउट करोगे ना, तो हर एक बुल रन जो बिटकॉइन में आया है वो 5 फेसेस में डिवाइड हुआ है, या फिर उसके 5 टॉप बने हैं, और जो चौथा या फिर 5वां टॉप बनता है वो एकदम क्लाइमेक्स टॉप बन के वहां पे करेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2012 में देखोगे तो यहां पे आपके पास 1 2 3 4 5 पांचवा टॉप बना और फिर करेक्शन आया, 1 2 3 4 5 फिर करेक्शन आया, 1 2 3 4 5 और फिर करेक्शन आया, 1 2 3 4 5 और फिर करेक्शन आता है। अभी हम लोग आज के दिन दिसंबर 2024 में प्रोबेबली फोर्थ फेज की तरफ चल रहे हैं। 3 टॉप ऑलरेडी बन चुके हैं, अभी हम फोर्थ फेज की तरफ है। मतलब देखो, अगर आपको वेव थ्योरी का थोड़ा सा भी बेसिक पता होना, तो यूजुअली लास्ट की जो वेव होती है ना, उधर कितना भी स्ट्रेच हो जाता है और वही एक्चुअल गेन वाला होता है। और उसी लास्ट वेव की स्ट्रेचिंग में टॉप पे जाके हर एक आदमी बुलिश हो जाता है, और वहां पे ही एक बड़ा रिवर्सल होता है और आने वाले 2 साल के लिए मार्केट खराब हो जाता है। इन दी सेम वे अगर आप बिटकॉइन में भी देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट प्रिंसिपल सेम से मिलेंगे कि भैया जो आखिरी की वेव है, यहां पे आप चेकआउट करोगे 2012 में, अभी हम लोग यहां पे कहीं पे खड़े हुए हैं अगर हम 2012 से कंपेयर करें। पर ऑब्वियसली जो पहला बेस होता है, ये पहला बेस था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा बेस बन रहा है। चौथे बेस में जो मूव आते हैं वो फोर्थ और फिफ्थ में, वो कंपैरेटिव टू फर्स्ट सेकंड बेसिस कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, बट स्टिल एक अच्छे साइजेबल मूव को हम अभी भी एक्सपेक्ट करते हैं। और अभी तक हम लोग फोर्थ और फिफ्थ फेज में नहीं गए ट्रू स्ट्रेंथ इंडेक्स के फेजेस के अकॉर्डिंग। यहां पे कंप्लीट चार्ट है। आई होप आपको इसमें थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि अभी ओवरऑल फेज तो एक्सपेंशन का चल रहा है। एक बार मैं आपके लिए ना वीकली चार्ट भी लगाता हूं। वीकली चार्ट पे आपको थोड़ा सा और आइडिया लगेगा। वीकली चार्ट में आप देखोगे कि ये अभी एक्सपेंशन का फेज चल रहा है। एक्सपेंशन के फेस में क्या मार्केट में करेक्शन नहीं आ सकता? आ सकता है। अगर हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं तो एक्सपेंशन के फेस में यूजुअली करेक्शन का साइज होता है 10 to 13%। यहां पे क्रिप्टो करेंसी में बात करते हैं तो बिटकॉइन में स्पेसिफिकली एक्सपेंशन के समय पे करेक्शन का फेस होता है या परसेंटेज होती है 15 to 25% तक का भी करेक्शन आ जाए तो आपको शॉक नहीं होना चाहिए। और ओवरऑल बेसिस पे देखा जाए तो नीचे की साइड 91,000, उसको मैं एक बार 90,000 के आसपास कर देता हूं, और ऊपर की साइड 1 लाख। ये एक ऐसा जोन है जहां पे मार्केट दोनों साइड पे कंसोलिडेट करे, तो वी शुड नॉट बी शॉक्ड। ओवरऑल देखा जाए तो अचानक से यहां पे फॉल आया, अब वापस से आज बाउंस बैक करने की कोशिश हो रही है। तो क्या ये बाउंस बैक फाइनल सर्टन हो चुका है और एक नए बुल रन के लिए क्रिप्टो यहां पे रेडी हो रहा है, बिटकॉइन रेडी हो रहा है? आई वुड से नो, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। जब तक 1,01,000 के ऊपर की क्लोजिंग हमें एक नहीं मिल जाती, मैं इस चीज को नहीं कह सकता। मतलब ये कि अगर अभी चाहे तो एक बार बाउंस बैक देके वापस से फाइनल नीचे का झटका मारे, तो दैट विल बी द इंपॉर्टेंट की। और ये नीचे का झटका अगर कभी भी 87,500 या फिर इसके आसपास की रेंज में होता है, तो वो एक बहुत ही अच्छा रीएडिशन का जोन होता है जिस पे हमें ध्यान लगाया जाता है। अगर मैं यहां पे बात करूं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट की भी अपॉर्चुनिटी रहेगी। शॉर्ट टर्म में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों की अपॉर्चुनिटी रहेगी, और मीडियम टर्म में मतलब एनीथिंग अबव 1 मंथ
यहां पे आपको सिर्फ लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान लगाना चाहिए। ये कंप्लीट माइंडसेट आपका यहां पे क्लियर हो रहा है। मैं इसी के साथ साथ सेम वीडियो में आपके साथ इथेरियम भी डिस्कस कर देता हूं। एक बार इथेरियम का आप वीकली चार्ट देखिएगा, हमने एग्जैक्ट यहां पे बताया था। अगर आपने देखा हो पुराने वीडियो जो इसी चैनल पे आए थे, हमने क्या डिस्कस किया था। यहां पे दो ऑप्शन होता है, पहला इथेरियम यहां से सीधा निकल जाए, मैं उसमें ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं। मैं एक्साइटेड तब होऊंगा जब ये ब्रेकआउट देने से पहले एक अच्छा खासा शेकआउट दे। शेकआउट में क्या होता है, जितने भी वीकेंड्स होते हैं, और ये शेकआउट इंपॉर्टेंट क्या होता है साइकोलॉजिकली समझिए। जिन्होंने यहां पे एंट्री करी, यहां पे एंट्री करी, उनको ऐसा लग रहा है कि यार हम तो फंस गए इस चार्ट में। अभी आप छोड़ दीजिए ये इथेरियम है या कौन सा चार्ट है, चार्ट छोड़ दीजिए। उनको यहां पे थोड़ा सा फीलिंग हो रही है कि यार हम तो परेशान हो गए, देखो हमारे लेते ही टूट जाता है, हमारे लेते ही टूट जाता है। अगली बार यहां पे आया है, इस बार तो कह रहे कि भैया पिछली 2 बार टूटा ही था, इस बार तो पक्का यहां पे हमें बेच देना चाहिए क्योंकि टूटेगा ही सही। और जब ये एक्चुअली टूटता है उस समय वीक हैंड सारे निकल जाते हैं, और जब ये ब्रेकआउट देगा तो उस समय जो एक्चुअल स्ट्रॉन्ग हैंड्स होंगे सिर्फ वही बना पाएंगे, वीक हैंड्स एंट्री नहीं बना पाएंगे। बिकॉज उनका एक एक्सपीरियंस, 2 एक्सपीरियंस, 3 एक्सपीरियंस रह चुका है कि यार 4000 के आसपास आते ही इथेरियम टूट जाता है और फिर एक्चुअल रैली यहां पे स्टार्ट होती है। इसलिए आई एक्चुअली वांटेड, मैंने आपको डिस्कस भी किया था, कंप्लीट वीडियो भी आपके पास इसी चैनल पे शायद 2 या 3 वीडियो पहले का वीडियो, जहां पे हमने डिस्कस किया था कि ये 4000 तक तो जा रहा है, पर उसके बाद एक शेकआउट आ जाए अच्छा खासा, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। और उसके बाद ब्रेकआउट आए तो वो आपके लिए की बन जाएगा। आई होप ये चार्ट भी आपको मदद दिया होगा और ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। इसके अलावा आप कौन से क्रिप्टो करेंसी पे चाहते हैं कि हम डिस्कशन करें और आपके सामने प्रेजेंट करें? बाय द वे, मैं जो ट्रैक करता हूं वो आपको राइट साइड में दिख रहे होंगे। सिर्फ यही 4-5 है जो मैं पर्सनली ट्रैक करता हूं। आप कौन सा चाहते हो कि मैं कौन सी क्रिप्टो करेंसी पे डिस्कशन करूं और बेसिक चार्ट आपको बताने की कोशिश करूं? कमेंट करके बताइएगा, उसी को अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। और कितनी फ्रीक्वेंसी पे आप मुझसे बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर वीडियो चाह रहे हो, ये भी बताइएगा कि आप क्या मेरे से अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाली पोजीशंस जानना चाह रहे हो, या स्विंग वाली जानना चाह रहे हो, या सिर्फ इन्वेस्टमेंट वाली जानना चाह रहे हो। उसी माइंडसेट से अपन काम करने की कोशिश करेंगे। इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दो। डेल्टा एक्सचेंज को चेकआउट नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।